लाल सागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है, एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। सदियों से यह समुद्र व्यापार के लिए एक क्रूशल रूट रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में यह इंक्रीजिंगली डेंजरस हो गया है। यह यमन में स्थित एक रेबल ग्रुप हौथिस द्वारा शिप्स पर अटैक्स के कारण है। ये अटैक्स ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर रहे हैं और दुनिया भर में कंसर्न पैदा कर रहे हैं, खासकर भारत जैसे देशों में जो रेड सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर हेविली रिलाई करते हैं। हौथिस का दावा है कि उनके अटैक्स यमन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की रिस्पॉन्स है। उनका तर्क है कि वे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल देशों को टारगेट कर रहे हैं, खासकर उनको जो उनके एडवर्सरीज को सपोर्ट करते हैं। उनकी मोटिवेशंस चाहे जो भी हों, अटैक्स के इंटरनेशनल ट्रेड और रीजन में स्टेबिलिटी के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रेड सी क्राइसिस ग्लोबल ट्रेड के इंटरकनेक्टेड नेचर और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के फार रीचिंग इंपैक्ट को हाईलाइट करता है। हूथी रेबल्स ने रेड सी में शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट करने के लिए वेरियस टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सी माइंस डिप्लॉय किए हैं, मिसाइल्स लॉन्च किए हैं और यहां तक कि एक्सप्लोसिव से लदे छोटे बोट्स का इस्तेमाल वेसल्स पर अटैक करने के लिए किया है। इन एक्शंस ने शिपिंग कंपनीज को अपने वेसल्स को रीरूट करने पर विचार करने के लिए मजबूर किया है, जिससे उनके ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स जुड़ गए हैं। बाब अल मंडब स्ट्रेट, यमन और जिबूती के बीच एक नैरो पैसेज इन अटैक्स के लिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। इस स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ज्यादा बताया ही नहीं जा सकता। दुनिया के ऑयल सप्लाई का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रेड सी से होकर गुजरता है, जिसमें से ज्यादातर बाब अल मंडब स्ट्रेट से। इस रीजन में डिसरप्शंस का ग्लोबली एनर्जी मार्केट्स पर रिपल इफेक्ट पड़ता है। ये अटैक्स यमन को एसेंशियल गुड्स और ह्यूमैनिटेरियन एड की डिलीवरी को भी थ्रेटन करते हैं, एक ऐसा देश जो पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अटैक्स की निंदा की है और यमन में कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन का आह्वान किया है। रेड सी में शिपिंग पर अटैक्स ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में शॉकवेव्स भेज दी है। आगे डिसरप्शंस और पोटेंशियल सप्लाई शॉर्टेजेस के डर से ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज हुई है। यह दुनिया भर की इकोनॉमीज को इंपैक्ट करता है, खासकर उन इकोनॉमीज को जो ऑयल इंपोर्ट्स पर हेविली रिलायंट हैं। रेड सी की सिचुएशन के सराउंडिंग अनसर्टेनिटी ने ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी भी पैदा कर दी है, जिससे बिजनेसेस के लिए फ्यूचर के लिए प्लान करना मुश्किल हो गया है। ऑयल के अलावा अटैक्स दूसरे गुड्स के फ्लो को डिसरप्ट करते हैं, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए डिलेज और इंक्रीज्ड कॉस्ट्स होते हैं। रेड सी को बाईपास करने के लिए अब लॉन्गर शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है। इन एक्सपेंसेस में इजाफा करती है। यह सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेडनेस और क्रिटिकल शिपिंग लेन्स की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करती है। रेड सी में क्राइसिस का सॉल्यूशन ढूंढना ग्लोबल ट्रेड को स्टेबलाइज करने और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 4, इंडियाज एनर्जी डिलेमा। तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी और बड़ी पॉपुलेशन वाला इंडिया रेड सी क्राइसिस के कारण एक सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना कर रहा है। देश ऑयल इंपोर्ट्स पर हेविली रिलाई करता है, जिसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन रेड सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हूथी अटैक्स के कारण ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज का सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, जिससे हायर इन्फ्लेशन होती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर असर पड़ता है। यह सिचुएशन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस के प्रति इंडिया की वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। रेड सी क्राइसिस के इंपैक्ट को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के अल्टरनेटिव सोर्सेज एक्सप्लोर कर रही है। हालांकि वायबल अल्टरनेटिव्स खोजने में टाइम और इन्वेस्टमेंट लगता है। रेड सी की सिचुएशन इंडिया की कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। सेक्शन 5, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रेड सी क्राइसिस। रेड सी क्राइसिस केवल एक मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। ईरान द्वारा समर्थित हौथिस अपने अटैक्स को सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज के खिलाफ रीजनल पावर स्ट्रगल में लेवरेज के रूप में देखते हैं। यमन में कॉन्फ्लिक्ट, जिसने रीजनल और इंटरनेशनल एक्टर्स को अपनी तरफ खींचा है, रेड सी में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल शिपिंग और यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के थ्रेट को लेकर चिंतित यूनाइटेड स्टेट्स ने रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। हालांकि एक लास्टिंग सॉल्यूशन खोजने के लिए यमन में कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करना होगा। इसमें वॉरिंग पार्टीज के बीच
पॉलिटिकल सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शामिल हैं। रेड सी क्राइसिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और वाइटल मैरीटाइम रूट्स की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट करता है।